हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर द इमेजिनेशन। आज का हमारा लेक्चर बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन चैप्टर से है और आने वाले लेक्चर्स में हम बायोलॉजी को चैप्टर वाइज और बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में साइंस से रिलेटेड 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एटीटी के सेकंड पेपर में साइंस से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसीलिए आप हमारा चैनल डिस्कवर द इमेजिनेशन लाइक और सब्सक्राइब करें, सो आने वाले सभी लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारी पृथ्वी का निर्माण 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई थी और यह एक वैक्यूल या माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में हुई। माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी भी कहा जाता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट, क्योंकि यह एक ऊर्जा का स्रोत होता है। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ या जीवन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। इन दोनों शब्दों से मिलकर बायोलॉजी बना है और बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ या जीवन का अध्ययन करना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बायोलॉजी को नेचुरल साइंस से अलग किसके द्वारा किया गया? इसे एरिस्टोटल या अरस्तु के द्वारा किया गया। अरस्तु ने सबसे पहले बायोलॉजी को नेचुरल साइंस से अलग किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी में प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी की जाती है। बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई भी इंसान या जीव हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकता है या नहीं, यह वह दो कंडीशन में कर सकता है, या तो अमर या इमोर्टल हो जाए, या वह रिप्रोडक्शन प्रोसेस को अपनाकर अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ाना शुरू कर दे। अमर तो कोई हो नहीं सकता, इसीलिए जीवों ने रिप्रोडक्शन प्रोसेस को अपनाया ताकि वे अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ा सकें। प्लांट्स और एनिमल्स ने रिप्रोडक्शन या प्रजनन प्रोसेस से अपनी जीवों की संख्या को बढ़ाते हैं। बायोलॉजी की भी दो ब्रांचेस हैं, एक है बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं और जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी में किसके द्वारा डिवाइड किया गया? इसे भी अरस्तु के द्वारा ही किया गया था। अरस्तु एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। इनके नाम को इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है और हिंदी में अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी तो अरस्तु को कहा जाता है, परंतु कई बार यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बायोलॉजी वर्ड किसके द्वारा दिया गया, तो यह शब्द लेमार्क और ट्रिवेनस के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं थियोफ्रस्टेटस। थियोफ्रस्टेटस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियों की खोज की थी। बहुत से बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी भी अरस्तु हैं, पर ऐसा नहीं है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टेटस है और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है। थियोफ्रस्टेटस के द्वारा एक बुक भी लिखी गई थी जिसे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लैंटरम। इसी बुक में उन्होंने 500 स्पीशीज के बारे में डिटेल से लिखा है। नेक्स्ट जूलॉजी। जूलॉजी का फादर भी अरस्तु को ही कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जीवों की अलग अलग 500 प्रजातियों की खोज की थी। इनके द्वारा जीवों पर एक बुक भी लिखी गई थी। इस बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। इन दोनों बुक्स के बारे में एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि आज से हम प्लांट को प्लांटे और एनिमल को एनिमिलिया बोलेंगे, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में इन्हें प्लांटे और एनिमिलिया बोला जाता है। एक बार हम इन साइंटिस्ट के नाम को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने ये नाम पहली बार सुने होंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को। फादर ऑफ बॉटनी किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रस्टेटस को। और थियोफ्रस्टेटस के द्वारा लिखी गई बुक का नाम हिस्टोरिया ऑफ प्लैंटरम। फादर ऑफ जूलॉजी किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को। इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। और बायोलॉजी शब्द किनके द्वारा दिया गया? लेमार्क और ट्रिवेंस। बॉटनी या जूलॉजी को आगे क्लासिफिकेशन की जाती है क्योंकि हर प्लांट और एनिमल एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं और सभी में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। इसीलिए हर प्लांट और एनिमल की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे।
अगर किसी भी स्टूडेंट को इस लेक्चर के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स में शेयर करें। हमारी आगे आने वाली बायोलॉजी के लेक्चर के लिए हमारा चैनल डिस्कवर द इमेजिनेशन लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।